नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के सेक्शन 5 के, जो कि हमने पिछले वीडियो में उसके मुख्य 5 बिंदु और शर्तें जो इसके तहत होनी चाहिए के बारे में पढ़ा था, को आज हम विस्तार में समझेंगे और जानेंगे। इसके तहत इसमें मुख्य जो 5 बिंदु है वो है मोनोगेमी, सैनिटी, एज, बियॉन्ड प्रोहिबिटेड डिग्री, बियॉन्ड सपिंड रिलेशनशिप। इससे पहले कि हम सभी को विस्तार में समझे, उससे पहले जो भी भाई और बहन इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि जो भी मैं नए वीडियो बना सकूँ वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के सेक्शन 5 में क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जो अति आवश्यक है, जिनके बिना विवाह शून्य माना जाता है। तो इसमें पहला बिंदु है मोनोगेमी। मोनोगेमी का अर्थ, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मोनोगेमी में मोनो का अर्थ होता है सिंगल। सिंगल यानी एक, अर्थात जो भी महिला या पुरुष पहले से शादीशुदा है और शादी होने के बाद भी वह दूसरी शादी कर लेता है, तो वह शादी वॉइड मानी जाएगी, अर्थात अनवैलिड मानी जाएगी। जैसे कि इसे हम उदाहरण के तहत समझते हैं। जैसे कोई महिला और पुरुष एक दूसरे से शादी कर लेते हैं, पर उससे पहले भी उनकी शादी हो चुकी होती है। जैसे कि एक पुरुष है जिसकी पहले से वो किसी अपनी विवाहित अपनी पत्नी के साथ रिलेशन में रह रहा है, उसके पश्चात भी वह एक दूसरी शादी कर लेता है, तो वह शादी अनवैलिड मानी जाएगी, अर्थात वॉइड मानी जाएगी। इसी तरह केस 2, जिसमें यदि कोई महिला का पहला पति यानी पहला हस्बैंड जो कि जिंदा है, अर्थात कोई महिला है जिसकी शादी पहले हो चुकी है और उसका पहला पति जिंदा है, उसके बाद भी वह किसी दूसरे पुरुष के साथ शादी कर लेती है, तो वह शादी भी अनवैलिड मानी जाएगी, अर्थात मैरिज सब्सटेंस माना जाएगा। अर्थात मोटे मोटे शब्दों में मोनोगेमी का अर्थ है कि अगर कोई व्यक्ति पहले से किसी महिला के साथ विवाह बंधन में या शादीशुदा या शादी कर चुका है, उसके बाद भी वो किसी अन्य महिला या कोई महिला किसी अन्य पुरुष के साथ शादी कर लेती है, तो वह शादी इनवैलिड मानी जाएगी और इस केस में महिला अपने पति पर मेंटेनेंस का क्लेम भी कर सकती है। तो ये तो था दोस्तों पहला पॉइंट, मोनोगेमी, जिसके तहत कोई एक शादी होने के पश्चात दूसरी शादी आप नहीं कर सकते। इसी में दूसरा पॉइंट आता है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत सैनिटी। सैनिटी का अर्थ होता है यदि कोई महिला या पुरुष शादी से पहले कोई अनसाउंड बीमारी, मिर्गी या डिसेबिलिटी से ग्रस्त हो, उसको सैनिटी के अंतर्गत लिया गया है। इसका हम समझते हैं कि किसी भी तरह की अनसाउंडनेस या मिर्गी या कोई बीमारी हो, यदि वह किसी महिला या पुरुष को शादी से पहले
नहीं बताई गई हो और शादी के बाद उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी या उसके पति को वह बीमारी है, अर्थात वह उस बीमारी से ग्रसित है, या कोई मिर्गी है, या कोई अनसाउंड माइंड है, या कोई डिसेबिलिटी है, तो उस केस में भी वह शादी डिसेबल मानी जाएगी, अर्थात वॉइड मानी जाएगी। जैसे कि मैंने इसमें बताया गया है कि इस हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से पहले मैरिज हिंदू विवाह अधिनियम 1976 जो नया एक्ट आया है, उससे पहले केवल उन्हीं को वॉइड माना, शादियों को वॉइड माना गया था जिसमें कोई पति या पत्नी इडियट, जैसे कि कोई ज़्यादा ही पागल हो, उसको इडियट माना गया था। लेकिन इस नए एक्ट के आ जाने 1976 में जो नया एक्ट आया, उसमें बताया गया कि किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी होगी किसी पुरुष या महिला में जो कि उसकी शादी से पहले है, और शादी से पहले उस महिला और पुरुष को ज्ञात नहीं है, तो यह शादी वॉइड मानी जाएगी, और जिसके तहत यह शादी या महिला, पुरुष या महिला, उसके लिए मेंटेनेंस क्लेम भी कर सकता है। और यह तो हो गई एक बात कि शादी होने से पहले ज्ञात ना हो, शादी होने के बाद ज्ञात हुई हो। और अगर शादी होने के टाइम तक उसे पता ना हो। शादी होने के पहले महिला और पुरुष जिनकी शादी होनी है को एक दूसरे के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वह अपनी शादी, अपने विवाह के बारे में सही डिसीजन ले सके कि वह शादी करनी है या नहीं करनी है। और शादी होने के पश्चात कोई बीमारी होती है तो वो इस एक्ट में नहीं माना जाएगा। तो ये तो हमारा था दूसरा पॉइंट, सैनिटी, जिसके तहत किसी भी अनसाउंडनेस, बीमारी या मिर्गी को ध्यान में रखते हुए बात की गई थी। इसमें तीसरा पॉइंट आता है